अपना नंबर दे दें तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगी, तो फिर मैं किसी दिन आ जाऊँगी। नहीं नहीं अभी चलो, नहीं नहीं अभी चलो, आप अभी चलो। अच्छा उसने ये जान छुड़ाने के लिए किया, वो इसके और गले पड़ गई ये वाली बात। क्योंकि उसको कंफर्म हो गया कि ये ऐसी ही है, क्योंकि हाँ, नंबर मांग रही है। ठीक है, नंबर उसने बोला आप मुझे अपना नंबर दे दें, तो फिर ये है कि मैं एक आध दिन में आ जाऊँगी। जान छुड़ाने की तो पीछे ही पड़ रहा है, मतलब उसको ये आसरा मिल जाए कि ये आएगी। अब वो ये आसरा उसके लिए और खतरनाक हो गया। वो कह रहा है नहीं नहीं है। अच्छा फिर वो जहाँ उसने जाना है ना, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, द डीलर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द डीलर एसीबी हट के बरखा सिंह आशीष चंचलानी। सो स्टार्ट। बरखा को लिया इन्होंने। अरे कैंसिल ही करना होता तो बुकिंग क्यों लेते हो तुम लोग? मराओ जाके। शॉर्ट फिल्म बरखा ही है। भैया लोखंड वाला चलोगे? जाएंगे मैडम, जिधर बोलोगे उधर जाएंगे। आओ बैठो। आओ बैठो। कैसे इस बदतमीजी से? अरे मैडम पीछे का दरवाज़ा लॉक है, काम करो, आप आगे आ जाओ, आगे बैठो, कंफर्टेबल है। फ्रंट पे आके बैठ जाओ। स्टाइल तो देखो। पीछे ही बैठेगी। बढ़िया है, वेरी गुड। चलो। हाँ हाँ वो बदतमीजी है, स्टाइल दे रहा है। अच्छा बिल्कुल पीछे बैठी है। क्या मैडम बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है क्या? स्टाइल देखो, बात कैसे कर रहा है, एक्टिंग। बॉयफ्रेंड के साथ चलो अच्छा है। चलो अच्छा। और अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो और भी अच्छा है, रास्ता खाली है। मतलब आज रास्ता खाली है, वैसे क्या ट्रैफिक होता है ना मैडम। अब ट्रैफिक हो या नहीं हो मैडम, मैं तो घुस जाता हूँ हर जगह। मैडम मुंबई में ना गर्मी बहुत बढ़ गई है, ऊपर से आप आके गाड़ी में बैठ गई, कितना बदतमीज है। और ऊपर से गाड़ी भी नॉन एसी। नॉन एसी। वैसे एसी भी क्या उखाड़ लेता मैडम। आगे ठोक ही ना दे किसी चीज को। देख के चला ना। देख के तो चला रहा हूँ मैडम। खड्डे में लगी है। डर रही है, कोई भी डरेगा। डर नहीं रही है। हाँ हाँ डर रही है। आप ये देखिए, ये देखिए देखिए। खड़ा है खड़ा है खड़ा है, घर पे तेरे आशिक खड़ा है। चुप चूतिए, कुछ बोल नहीं रही हूँ तो मुंह से हकता रहेगा। और क्या लिखा है तूने चैट पे? हैं? क्या लिखा है कि मैं जाके माल दूंगी? तुम भड़वों को मैं पाल रही हूँ और तू मुझे बताएगा धंधा कैसे चलाते हैं? हैं? अभी पब्लिक एक पूड़ी के लिए अंदर जा रही है, तू चाहता है मैं व्हाइट पाउडर 1 केजी लेके घूमूं अक्खा बॉम्बे में? किधर घुसा के रखा तूने अक्कल अपना? कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? एक चमन चूतिए, तुझसे पूछ रही हूँ कहाँ पहुंचे, बताएगा? मैडम हाँ मुरली के एरिया में हूँ मैं। मुरली के मुरली। रुक गिनने दे मुझे। ए गांडू, तेरी औकात नहीं गिन रही हूँ जो 2 सेकंड में खत्म हो जाए। क्या कर दिया? टोटल 3 पेटी है मेरे पास, मिलके देती हूँ, जाके उस विक्की को दे देना। वो चूजा मुझे पैसे नहीं देगा, उसकी गोटी दबाऊंगी ना, उसका बाप भी इधर पैसा हक के जाएगा, समझा? अच्छा वो अपने नए माल का सैंपल आया, मतलब ये माल भी मैं ही जाके पहुंचाऊं? बहन रुक 1 मिनट।
पूरा लोड करके रखा है बैग में। अभी कोई पटाखा बजाएगा ना, सबको उड़ा के आऊंगी मैं। अबे मैं कैसे फंसूंगी रे? ना मैं उतरने वाली हूँ, ना अपनी गाड़ी में आई हूँ, मैं कैसे फंसूंगी? मैं कैसे फंसूंगी? मेरी गाड़ी है ये, फंसेगा तो ये। ए मुन्ना, ऐसे गलती मत कर। एक काम कर, तू लगा फोन, लगा बिंदास लगा। जिसको भी लगाएगा ना, सब अपनी जेब में ही है, लगा। और वैसे भी जो भी अपने बीच आया है ना, मारा है, मारा है, मारा है। हाँ बोल। अरे कुछ नहीं, कोई दर्जी है क्या अपने पास? किसी की फट गई है इधर। अच्छा सुन, उसको बोल सैंपल पिज्जा बॉक्स में पैक करके लाए, ठीक है? और हाँ, उसको बोल देना कोई वो जो ये पिज्जा डिलीवरी बॉय का यूनिफॉर्म वगैरह होता है ना, वो सब डाल के है। वो क्या है ना, सेक्शन गरम चल रहा है ना आजकल, अपने पे शक नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी भेजना जरा। नहीं वो क्या, अपने ड्राइवर को ना बहुत गर्मी लगती है। गर्मी लगती है। हाँ मैं बैठी हूँ ना गाड़ी में, अब एसी भी क्या उखाड़ लेगा। क्या? क्यों? ए चोमू, इधर साइड में चौक पे लगा, दबा के लगा ना अंदर ठीक से, इधर पुलिस बहुत आती है। हाँ वो डिलीवरी वाले छोकरे का नंबर भेज और उसको बोलना खाचे नंबर से मैं कॉल कर रही हूँ उसको। खाचे नंबर से? हाँ मैं बरखा बोल रही हूँ, मैं बाहर टैक्सी में बैठी हूँ। और हाँ यूनिफॉर्म वगैरह पहना है ना ठीक से? हाँ अच्छा, एकदम ऐसा डिलीवरी बॉय लगना चाहिए। और आगे पीछे देख बाजू में, पुलिस तो नहीं आ रही है। और हाँ थैंक यू बोलना अच्छे से, आ जल्दी। अच्छा मुझे लग रहा है सब फेक चल रहा है। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। चल किसके लिए रुका है? मंगवाऊं तेरे लिए भी पिज्जा? मुझे लग रहा है सारा ड्रामा है, ये उसको सबक सिखाने के लिए। हैव अ नाइस डे पांडे। क्या बात है, हाँ? मॉडर्न गंजेड़ी पाल के रखे तूने। ए सुअर, इंग्लिश बोलनी आती है? यस मैडम। क्या बात है, गाड़ी ठीक ठाक चलाता है। और पता है क्या बोल रहा था कि ट्रैफिक नो ट्रैफिक कहीं भी घुस जाता है, कहीं भी घुस जाता और हम कहीं भी घुसा देते हैं। तो वाह। ए चोमू, चप्पल ठीक कर रही थी, गाड़ी चला। तू क्या सोचा मैं भूत हूँ? हाँ, हम क्या इधर आखिरी सफर खेल रहे हैं? गाड़ी चला। सॉरी मैडम, सॉरी। सॉरी मैडम। अभी भी देखना नहीं छोड़ेगा। ए आगे देख। सॉरी मैडम। सॉरी। ड्रामा लग रहा है, ड्रामा ये सारा। क्या माल है, कस्टमर पागल हो जाएगी, पागल। ए क्या बोल रहे हो तुम लोग? यार पहले ध्यान नहीं गया क्या? ए गाड़ी रोक, गाड़ी रोक इधर। ए तू तो गया। क्यों मैडम? अभी जब हम लोग गए थे ना, उधर सीसीटीवी कैमरा था। चुप! तू ना 10-15 दिन के लिए यहाँ से कल्टी हो जा, गुम हो जा तू, ठीक है? यहाँ रहेगा ना तो पुलिस तेरे को पकड़ेगी, पकड़ लेगी। पुलिस के सामने मुंह खोलेगा तो मैं तेरे को खोलेगी। तो तुम निकल जा यहाँ से, गाड़ी इधर छोड़ के जा। मैडम गाड़ी कैसे छोड़ के जाऊंगा? मैं लाचार आदमी हूँ, लाचार आदमी है ना तू? एक काम कर, तू घर चल। आ चल मेरे घर चल ना। आता है या मैं रुक इधर। पट्टू। हेलो, हाँ मैं माल लेके पहुंच गई हूँ, कहाँ आना है? माल तो ठीक है, थोड़ा ठंडा हो गया। घर पे आवन है क्या? अरे क्या चूतिया बनाया ना। जैसी साले ने लाइन क्रॉस की ना, तो मैंने डिसाइड कर लिया। घर पे तेरे आशिक खड़ा है। चुप चूतिया, कुछ बोल नहीं रही हूँ तो मुझसे हकता रहेगा।
और क्या लिखा है तूने चैट पे हैं? क्या लिखा है कि मैं जाके माल दूंगी? और फिर मैंने सोचा घर पहुंचने में टाइम है ना, तो थोड़ा खेल और खेला जाए। तेरी औकात नहीं गिन रही हूँ जो 2 सेकंड में खत्म हो जाए। अब आएगा वो दोबारा भी, अब दोबारा भी आएगा। हैंड रहता है ना, हाँ, स्टोरी वही होती है। टोटल 3 पेटी है मेरे पास। सस्पेंस के बाद एक आखिरी सस्पेंस लेकिन फिर आएगा। पूरा लोड करके रखा है बैग में। अभी कोई पटाखा बजाएगा ना, सबको उड़ा के आऊंगी मैं। और फिर मैंने ऐप से पिज्जा ऑर्डर किया। अच्छा सुन, उसको बोल सैंपल पिज्जा बॉक्स में पैक करके लाए, ठीक है? और फिर जब मैंने एक्चुअल में पिज्जा वाले को फोन किया, हाँ मैं बरखा बोल रही हूँ, मैं बाहर टैक्सी में बैठी हूँ। हाँ, यूनिफॉर्म वगैरह डाला है ना बराबर? हाँ, किसी को शक नहीं होना चाहिए। इधर उधर देख तू। Thank you, ma'am. Have a nice day. और फिर मैं सुन, मैंने क्रेडिट कार्ड निकाला। नहीं, मुझे नहीं लग रहा। आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है आगे देख। आएगा। सॉरी मैडम। ये हीरो है ना असल चीज से, ये भी है ना। ये मैं है। अश्विन चंचलानी। वो तो मुझे पता है, वो भी यहाँ पे वीडियो एक्टर है। वो बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती है। हाँ, लेकिन अब देखो क्या माल है, कस्टमर पागल हो जाएगी, पागल। ऐसा मजा चखाया कि जिंदगी भर किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखेगा, अपनी बीवी को भी बहन बना के घूमेगा। यहाँ पर वुमेन सेफ्टी इतना बड़ा मजाक बन के रह गई है कि So we thought we should definitely make a video to shed light on this issue. एंड मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं कि इस वीडियो में मैंने जो दिखाया है, जो मैंने किया है, उसे रियल लाइफ में, आप इतने बेवकूफ़ तो हो नहीं, तो उसे रियल लाइफ में रिपीट ना करना। प्लीज़ रिस्पेक्ट एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। सही बात है ना? सही And बात। I wanna thank Barkha Singh who joined me in this video to create this ACV हटके वीडियो। बहुत मजा आया। गाली गलौज देके। ओके जी जनाब, मजा आ गया। अच्छा, जो मजा था वो ड्यूरिंग द वीडियो ही था, लेकिन आप तो सारी वॉइस ही मतलब साउंड को दबा देते हैं आप। नहीं तो बहुत मज़ा आया था ड्यूरिंग द वीडियो। मतलब वो जो क्लाइमेक्स वो था कि जब वो बिल्कुल ऊपर से आ रहा था और वो डर भी रही थी, काफ़ी हद तक तो बरखा डरी। उसके बाद उसको अचानक से ही कोई ट्रिक आई होगी कि मैं ऐसा करती हूँ। अब लेकिन मैं कहूँगी, अगर नॉर्मली देखा जाए इस तरीके से कोई लड़की करे तो इस तरीके की फर्राटे की गालियाँ देना और इस तरीके से बिहेव करना बड़ी बात है अपने आप में। बिल्कुल। कोई नॉर्मल लड़की नहीं कर पाएगी शायद, मेरे हिसाब से तो। बाकी अदरवाइज कंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन हिडन मैसेज भी था और ऐसा बहुत ज़्यादा होता भी है। ये असल में मतलब अक्सर होता है माशरे में, सबसे पहले तो लड़की को अकेला देखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दूसरी तरफ लड़की ने अगर थोड़ा सा मॉडर्न ड्रेस पहने ना, तो हमारे यहाँ या इंडिया में या कहीं पर भी माइंड सेट है कि शायद ये उस टाइप की है, जिस तरह हाफ विदाउट स्लीव पहना हुआ है, वहाँ तो चलता ठीक है ना। लेकिन देखिए कुछ इलाके, हर शहर का अलग अलग सिस्टम हाँ, है, तो कुछ इलाकों में मॉडर्न ड्रेस नहीं होता आम। हाँ सही। तो इस तरह से रात के टाइम पे अगर कोई अकेली लड़की निकलती है और इस तरह की ड्रेसिंग है, तो लोग 100% लड़की को ही गलत समझते हैं। चलो तो ये है कि मैं समझता हूँ कि अक्सर इस तरह की जो थोड़ी सी लड़कियाँ होती हैं, इस तरह की ड्रेसिंग होती है, देर रात की वजह से ज़्यादा एडवांटेज। देर रात और ड्रेसिंग। अच्छा, एक सच्चा वाक़या सुनो। एक दोस्त बता रहा था कि एक उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ एक वाक़या हुआ। वो शूट करके निकली डिफेंस से, रात का टाइम था, ऐसी बातें शूट होता है तो मेकअप वेकअप भी होता है, ऑटो में बैठ गई। अब ऑटो वाला उससे क्या बातें कर रहा है, क्या कितने लेती हो, क्या हिसाब किताब है तुम्हारा। डिफेंस से निकली, मलीर की तरफ जा रही थी, तो बता दो क्या हिसाब किताब है, क्या है। तो वो कह रही नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, वो हमें सब पता है ये वो। अच्छा, फिर उसने सोचा कि अब मतलब तंग तो करेगा ये, तंग तो कर रहा है, अब मैं से किसी तरह जान छुड़ाऊँ। तो जान छुड़ाने को उसने बोला ठीक है आप अपना नंबर दे दें तो आप मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगी, तो फिर मैं किसी दिन आ जाऊँगी। नहीं अभी चलो, नहीं अभी चलो, आप अभी चलो। अच्छा, उसने ये जान छुड़ाने के लिए किया, वो इसके और गले पड़ गई ये वाली बात, क्योंकि तो उसको कंफर्म हो गया कि ये ऐसी ही है, क्योंकि हाँ, नंबर मांग रही है। ठीक है, नंबर कोई लड़की उसने बोला आप मुझे अपना नंबर दे दें
तो फिर मैं ये है कि समझ मैं एक गई। आध दिन में आ वो जाऊंगी, जान जान छुड़ाने छुड़ाने के की हो तो पीछे ही पड़ रहा है, मतलब उसको ये आसरा मिल जाए कि ये आएगी। हाँ अब वो ये आसरा उसके लिए और खतरनाक हो गया। खतरनाक हो गया। वो कह रहा नहीं नहीं Confirmed ये हो गया उसे। अच्छा, फिर वो जहाँ उसने जाना है ना उसने कहीं और टर्न ले लिया, सही रिक्शा नहीं रोक रहा, सही। जाना इधर है, वो इसने टर्न इधर ले लिया, ओहो फिर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो वो कह रही है उसने रिक्शे से छलांग लगाई और बाकायदा उसके सर पे लगा। लेकिन उसने कहा पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने छलांग लगा दी। कि मैं छलांग लगाने के बाद मुझे होश भी नहीं है, लेकिन मैं फ़ौरन खड़ी हुई, मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे अंदर करंट एक आ गया, मतलब मुझे फ़ौरन खड़ी हो गई और फ़ौरन दूसरी तरफ भागी। बाय वॉक चली सही। और रिक्शा चलता गया। रिक्शा वाला डर के और आगे चला गया कि कहीं मर ना गई हो। क्योंकि वो- चलते रिक्शे से टूट। हाँ, तो वो कह रही थी कि इस वाक़े के बाद अब मैं बहुत ही, मतलब जब तक मुझे पिक एंड ड्रॉप ना मिले या जब तक कोई जानने वाला ना हो तो मैं कहीं भी नहीं अच्छा जाती। मुझे मोदी जी की अभी बात याद आ रही है कि हम अपनी बेटियों से क्यों पूछें, हम अपने बेटों की तरबियत करें ना। तो सारी बात ये है कि अगर लड़कों की ही तरबियत अच्छी हो जाए ना, क्योंकि लोग कहते हैं लड़कियों को नहीं निकलना चाहते। अभी आपने भी बोला ड्रेसिंग ऐसी नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, आप भी वही देख रहे हैं जो माहौल चल रहा है, जो लोगों की राय होती है, तो आप भी वही दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ड्रेसिंग कैसे भी हो, रात के कितने भी बजे हों, गुजरात का कितने फ़ख्र से कह रहे थे कि रात बिरात लड़कियाँ जा सकती हैं। अच्छा अब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई उनको तंग नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा आप ये कह रही हैं कि जैसी भी ड्रेसिंग हो लड़कों को सही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जहाँ पे माहौल ख़राब है तो वहाँ पे लड़की को इस तरह ड्रेसिंग करके जाना चाहिए। माहौल क्यों खराब है? लड़कों की माहौल वजह से है। आप मुझे बताएं, लड़कों की वजह से ये लड़की। अच्छा जब तक माहौल सही नहीं होता मिसाल के तौर पे तो लड़की को इस तरह निकलना चाहिए। नहीं बात मैं वही तो कह रही हूँ, जहाँ पे गड़बड़ है वहाँ पे सही करें ना। लड़के खराब है तो लड़कों को सेट करें। लड़कियाँ कैसे भी आज़ादी है, आप आज़ाद नहीं देखिए रहते हो, आज़ाद नहीं मानते नहीं रहते आप हो। मेरी बात को समझ नहीं रही, आप अपनी जगह सही हैं कि सबसे पहले तो जहाँ गड़बड़ है उस गड़बड़ को रोकना चाहिए ना। मतलब एक सुराख है उसमें से पानी आ रहा है, अब लोगों ने यहाँ से गुजरना, उनके पैर गीले हो रहे हैं, तो सुराख बंद हो जाए ताकि पानी ना आए, फिर लोग गुजरें सुकून से। आप ये कह रही हैं कि मेन चीज़ है मसला उसे, सुराख बंद करें, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सुराख में से पानी आ रहा है, अब सुराख जो है वो एक सोच है, वो इतनी जल्दी बदली नहीं हो रही, वो एक बिगड़ते बिगड़ते टाइम लगा था, अब उसको सीधा होते होते एक नस्ल चलती है पूरी, एक आने वाली नस्ल को सीधा करना पड़ता है, तो वो इतना जल्दी नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ जब माहौल ख़राब है ही अगर, तो कम से कम लड़कियों को भी अकेले नहीं निकलना चाहिए, ये ना सोच के कि यार हम ठीक है, लोगों को सही होना चाहिए, लोग तो फिलहाल ख़राब हैं ही। मैं आपकी बात समझ गई। अब मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझाऊँ, ये है कि एक लड़की जिसको मजबूरन बाहर जाना है, मैंने आपको अबाया तक की मिसाल दी थी, आप ड्रेसिंग तो छोड़ ही दें। जब खराबी होती है ना किसी में, तो वो आपका मतलब अबाया में भी पूरा एक्सरे कर लेता है वो बंदा। आपको पता नहीं है ठरकियों के लेवल शायद, तभी आप अभी भी उनका साइड ले रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता बहुत खतरनाक होता है। मैंने साइड लेने की बात नहीं सही की। होने की ज़रूरत उन्हीं को है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एक लड़की है जिसको मेडिसिन के लिए बाहर जाना है या किसी भी चीज़ के लिए, अभी ड्रेसिंग की बात नहीं करते, और क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी इतनी जल्दी सोच नहीं बदलेगी, अभी इतनी जल्दी नहीं अच्छे होंगे, और फिर भी कोई केस आ जाता है, तो आप मुझे बताएं किसको ब्लेम देंगे? लड़की बाहर निकली इस चीज़ को ब्लेम देंगे या उस लड़की को ब्लेम देंगे? सबसे पहले तो जो गलत किया सबसे पहले तो वो कसूरवार है, लेकिन आप जो केस बता रही हैं ना लड़की की मजबूरी है, तो ये समझ में आता है कि जाहिर सी बात है अगर किसी की मजबूरी है। जब ड्रेसिंग को लेकर अगर आप यही कहेंगे ड्रेसिंग को सही करें, ड्रेसिंग सही हो जाएगी ना, उसके बाद भी वो करेंगे, क्योंकि उनको तो एक लत लग चुकी है, बिल्कुल उनको तो आदत हो चुकी है। बाकी अदरवाइज वीडियो कैसी लगी आपको? बहुत ज़बरदस्त था, बहुत फनी था और बहुत ही खतरनाक किस्म की गाली गलौज थी। अच्छा आशीष चंचलानी की मैं कहता हूँ इनकी एक्टिंग इतनी कमाल की है, पहले जो था वो यूं और फिर जो यूं हुआ, कुछ ना बोलते हुए भी वो जो एकदम चूहा बन गया और शेर था, यकीन करें मैं कहता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा बरखा पॉइंट्स ले गई अभी, बरखा की अपनी जगह, लेकिन इनकी एक्टिंग यार हाँ वो है। लेकिन अभी अगर मैं दोनों को जज करूँ तो मुझे एक्टिंग ज़्यादा बरखा की अच्छी लगी, कि पहले वो फैमिली डरी, उसके बाद क्या फर्राटे की। अच्छा इनके तो डायलॉग थे ना, डायलॉग में तो इंसान परफॉर्मेंस दे सकता है, इनके डायलॉग इतने कम थे। ये जो चीज़ें थी ना, ये बड़ा मुश्किल होता है, आपके अल्फाज शब्द नहीं है, आपको सहारा नहीं दे रहा कोई, लेकिन आपने अब वो बताना है कि मेरी फट चुकी है, वो किस तरीके से बताना। अच्छा लेकिन एक बात है, इस फील्ड में एक बंदा इतना मन चाहता है, इतना कुछ हो जाता है, इतना कुछ कर लेता है, दोनों ज़बरदस्त है। तो फिर उसके बाद ना इन चीज़ों को मैटर नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है डायलॉग डिलीवरी बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत वो है कि आप उसको वैसे अदायगी नहीं करो तो फिर जान नहीं लगती, बेकार लगता है। अब मुझे मज़ा आया, अच्छा था, बहुत अच्छा। गाली गलौज वाली चीज़ें नहीं देखती हूँ, लेकिन मैंने बाकी भरपूर एंजॉय, मैसेज के तौर पे अगर देखा जाए तो अच्छा, एंजॉय किया। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज था, बहुत ही खूबसूरत थी, दोनों की एक्टिंग कमाल की थी, दोनों बहुत बड़े पाए के एक्टर हैं। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।